वेलकम टू माय चैनल। ओके, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इनइक्वालिटीज़ की पार्ट 2, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस की कंप्लीट सॉल्यूशन दिखा है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये सारे SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लार्क, IBPS PO, ये सारे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले से आखिरी तक ध्यान से ये वाला वीडियो देखिए और इसके पहले, ये वाले पार्ट के पहले आप ज़रूर पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला होगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन फ्रॉम इनइक्वालिटी से हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला वाला क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स गिवन है। एक क्या बोल रहा है, ऐसा एक स्टेटमेंट गिवन दिख रहा है हम लोगों को, m ग्रेटर देन d ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h लेस देन r ग्रेटर देन इक्वल टू t, ऐसा एक स्टेटमेंट गिवन है। हम लोग को बोल रहा है दो कंक्लूजन गिवन है, अब कौन से वाले ट्रू है और कौन से वाले फॉल्स है, या फिर इधर और कंडीशन होगा या नीदर नॉर, या फिर बोथ वन वन और वन टू फॉलोस, ऐसे 5 कंडीशन रह सकता है। ठीक है, जिसमें से हम लोग को कोई एक ऑप्शन चूज करना रहता है। अब पहले देख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, पहले हम लोग हमेशा क्वेश्चन इनइक्वालिटी से देखने के बाद हम लोग जनरल फॉर्मूला 1 चेक करेंगे। 1 क्या कहता है, इधर और कंडीशन है कि नहीं चेक कर लेना है। देखिए, लेटर सारे सेम है कि नहीं, m इसमें है, m इसमें है क्या, नहीं है, मींस इधर और कंडीशन तो नहीं आने वाला है। तो इमीडिएटली हम जंप कर लेंगे जनरल फॉर्मूला 2 में। तो जनरल फॉर्मूला 2 में क्या कह रहा था हम लोगों के लिए कि ए वाले साइन का मतलब है m जो है ये r में क्या कर सकता है, एंट्री मार सकता है। तो आप ये वाले स्टेटमेंट में भी m r को एंट्री मार सकता है कि नहीं देखना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए, m से कहां तक जा सकते हैं, हम d पे जा सकते हैं, d से हम कहां जा सकते हैं, g पे जा सकते हैं, खुला है। ठीक है, g से हम h में भी जा सकते हैं, बट h से हम r की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि इस साइड पे डोर हमारी क्लोज है। देखिए, यहाँ से यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि r के पहले क्या है, डोर क्लोज है। उसका मतलब ये वाले हमारे फॉल्स निकला है। ठीक है, रोमान 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले का मतलब क्या है, d जो है वो t में एंट्री मार सकता है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है d से t में हम जा सकते हैं क्या, चेक करना है। ठीक है, तो पहले वाला हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, d से जाना है तो d से हम कहाँ जा सकते हैं, m की तरफ तो नहीं जा सकते, तो d से हम g की तरफ जा सकते हैं, d से हम g से हम h की तरफ भी जा सकते हैं, बट h के बाद तो हम जा ही नहीं पाएंगे ना, तो इस साइड भी नहीं जा पाएंगे, तो t में कैसे पहुंचेंगे। उसका मतलब ए वाला भी हमारा क्या है, फॉल्स है। उसका मतलब ए वाले का आंसर क्या निकलेगा, उसके लिए नीदर रोमान 1 नॉर रोमान 2 फॉलोस। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी एक स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, कंक्लूजन दो दिख रहे हैं हम लोगों को। पहले हम लोगों को चेक कर लेना है कि जनरल फॉर्मूला 1 पे मैच कर रहा है कि नहीं। क्या बोलते हैं जनरल फॉर्मूला 1, किस लेटर सेम है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे s है, इसमें s तो है ही नहीं, उसका मींस इधर और कंडीशन किसी भी तरीके से नहीं बन सकते हैं। तो एक तो हम लोगों को कंक्लूजन मिल चुका है अभी फिलहाल। ठीक है, अब देखिए जनरल फॉर्मूला 2 में इमीडिएटली हम जंप करेंगे। जंप करने के बाद हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कंक्लूजन में क्या गिवन है। इसका मतलब है s लेस देन n गिवन है, मींस n जो है वो s में जंप मार सकता है। ठीक है, इजीली n s में जा सकता है। अब स्टेटमेंट में तो वही बात चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं n कहां पे है, यहाँ पे है। n इसकी ओर जा सकता है, r की तरफ जा सकता है, दरवाजा खुला है उसके लिए। r से फिर से किसकी तरफ जा सकता है, वो h की तरफ भी जा सकता है चाहे तो। h से वो कहां जा सकता है, चाहे तो a की ओर भी जा सकता है। ठीक है, और s से वो कहां जा सकता है, अल्टीमेटली s में जा सकता है। तो बोल रहा था कि n s में जा सकता है, तो हमने देखे अभी स्टेटमेंट में n सही में s में जा सकता है। उसके बाद जनरल फॉर्मूला 2 में और एक चीज हम लोग को चेक करना है, जबकि जनरल फॉर्मूला 2 में स्टेप 1 ऑलरेडी मैच हो चुका है हम लोगों को मालूम है, तो स्टेप 2 इमीडिएटली जंप करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम फाइनल डिसीजन में पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले स्टेप क्या कह रहा था जनरल फॉर्मूला 2 में कि सारे में इक्वल टू रहा। देखिए n से s में जा रहे, ये जो रोड है इतने तक सारे में इक्वल टू रहा, तो कंडीशन में भी इक्वल टू रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें। देखिए, इसमें इक्वल टू है पहले वाले। ठीक है, r से h जब जा रहा था तब भी इक्वल टू साइन है, बट h से जब a में जा रहा था यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। उसका मतलब है जो भी कंक्लूजन लिखा होगा उसमें भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था। तो
वही तो है, यहाँ पे इक्वल टू गिवन नहीं है, उसका मतलब ये वाला जो कंडीशन है क्या निकला हमारी, ट्रू निकला है, रोमान 1। ठीक है, अब देखिए रोमान 2 चेक करते हैं अब हम। ठीक है, रोमान 2 में क्या कह रहे हैं कि आर से जो है के में जा सकता है, आर जो है के में एंट्री मार सकता है। बस स्टेटमेंट में अब हम लोग को चेक कर लेना है आर क्या के में एंट्री मार सकता है कि नहीं। देखिए आर यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को और के यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आर से के में जा सकते कि नहीं चेक करेंगे, तो आर से एच में तो आराम से जा सकते हैं, एच से हम ए में भी जा सकते हैं, ऐसे हम एस में भी जा सकते हैं। और एस इक्वल टू क्या का मतलब ही होता है एस जो है कैसे भी है, कोई भी चीज एस में पहुंच गया तो के में अल्टीमेटली पहुंच चुका है। ठीक है, इस इक्वल टू का मतलब यही होता है। ठीक है, उसका मतलब हमने देखे है कि आर के में इजीली जा सकता है। अब जनरल फॉर्मूला 2 में स्टेप 2 तो रह गया ना, स्टेप 2 क्या कहता है कि जितने भी रोड है सारे रोड में क्या रहना चाहिए, इक्वल टू रहना चाहिए, तब भी कंक्लूजन भी इक्वल टू रहेगा। देखिए कंक्लूजन भी इक्वल टू दिख रहा है हम लोगों को, उसका मतलब सारे जो रोड है उसमें सारे में इक्वल टू रहना चाहिए था। देख लेते हैं, देखिए आर से जब एच में जा रहा था इक्वल टू है, एच से जब ए में जा रहा था तब तो इक्वल टू नहीं है ना। देखिए इक्वल टू नहीं है, उसका मतलब ये जो आंसर में इक्वल टू दिया है ये गलत दिया है, उसका मतलब ये वाली जो कंडीशन क्या बन जाएगा हमारी, फॉल्स निकल चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारी, बस ओनली रोमान 1 फॉलोस हो जाएगा। अब जब दोनों जनरल फॉर्मूला सीख लेंगे एक चुटकी में आंसर निकलते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए और ढेर सारे एग्जांपल हम करेंगे, उसके साथ आप लोगों की स्पीड भी इंप्रूव होता जाएगा, देखते जाइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन दो फिर से गिवन है। ठीक है, तो कंक्लूजन पहले देख लेते हैं हम, इसका मतलब पहले हम चेक करेंगे जनरल फॉर्मूला 1। तो देखिए इसमें एफ है, इसमें तो एफ है नहीं, तो इधर और कंडीशन नहीं लगेगा, जनरल फॉर्मूला 1 आपके लिए हट चुका है, एलिमिनेट कर दिया हमने। अब जनरल फॉर्मूला 2 में आने वाले हैं। 2 की मतलब क्या होता है, पहला स्टेप कि डी एफ में जा सकता है। देखिए डी एफ में जा सकता है, तो कंक्लूजन में भी डी को ढूंढेंगे और एफ को ढूंढेंगे। ठीक है, अब देखिए डी से एफ में जा सकते कि नहीं चेक करना है, बस हम लोगों को क्या करना है, डी से एस तक जा सकते हैं इजीली, एस से हम y की तरफ जा सकते हैं इजीली, और y और f का मतलब तो इक्वल टू है, मींस y में पहुंच गया कोई चीज मींस f में ही है वो, सीधी बात है। ठीक है, उसका मतलब है हम लोग क्या क्या मिले हम लोगों को, d से f में इजीली जा पा रहा है। बट स्टेप 2 तो रह गया है, स्टेप 2 का मतलब क्या है, हर एक रोड में क्या रहना चाहिए, इक्वल टू रहना चाहिए। डी से जब एस में जा रहा था इस वाले में इक्वल टू है क्या, नहीं है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू मिसिंग है, मींस आंसर में भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, और बिल्कुल आंसर में भी इक्वल टू नहीं दिया है, मींस अब जाके हम बोल सकते कि रोमान 1 ट्रू बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए रोमान 2 को देखते हैं। रोमान 2 में क्या बोल रहा है कि ऐसे हम चाहे तो एस में जा सकते हैं। अब देखिए ए को ढूंढ लेते हैं, हमारी स्टेटमेंट में कहाँ पे है। ठीक है, और एस को भी ढूंढ लेते हैं। देखिए एस यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। अब देखिए ऐसे हम इस तरफ तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे रोड क्लोज है हमारे लिए। ठीक है, हम चाहे तो बस इसी तरफ जा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम टी में जा पाएंगे पहले। अब टी से हम कहाँ जा पा रहे थे, एफ में जा पा रहे थे, और एफ और वाई का मतलब तो एक ही है ना। अब देखिए वाई से हम एस की तरफ जा पा रहे क्या, नहीं, क्योंकि डोर तो क्लोज है। अब जब डोर ही क्लोज है तब हम एस में पहुंच तो नहीं पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी ए एस में नहीं जा पाने वाले थे। ठीक है, बट यहाँ पे तो कंक्लूजन में गिवन है जाएगा। बट जबकि हम लोगों को स्टेप नंबर 1 में ही गलती मिल चुका है, तो हम लोगों को जनरल फॉर्मूला 2 की स्टेप नंबर 2 चेक करने की जरूरत भी नहीं है, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको फॉल्स करार देंगे। ठीक है, तो हो गया, इसका भी आंसर क्या निकल जाएगा हमारी, ओनली रोमान 1। ठीक है, ओनली रोमान 1 फॉलोस बन जाएगा ये। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो कंक्लूजन गिवन है। जनरल फॉर्मूला 1 लगता है क्या, हाँ लगता है, दोनों के दोनों में लेटर सेम है, यू और ओ, और यहाँ पे भी यू और ओ है, बट इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, पहले तो ऑर्डर सेम कर लेना है। तो u इक्वल टू ओ लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे पहले u है, तो किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। और इसको हम लोग को मन में करना है, पेपर में नहीं लिखना है एग्जाम में जाके, क्योंकि हम लोग को माइंड में ही सब कुछ कर लेना है इसका। ठीक है, अब देखिए हम लोग को इतना तक मालूम हो चुका है कि ये इधर और वाले कंडीशन में गिर सकता है, और कौन सी वाले सिंबल है, पहले में इक्वल टू है,
दूसरे में ग्रेटर देन है, मींस ए वाले पेयर है कि नहीं इधर और में कहीं पे, हाँ है ए वाले पेयर, ठीक है। बट ए वाले पेयर में इधर और होने के लिए ये जो कंडीशन है दोनों की दोनों क्या होना चाहिए, या फिर ट्रू होना चाहिए, नहीं तो दोनों के दोनों फॉल्स बनना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं अब एक एक कंडीशन करके। तो पहला वाला चेक करते हैं, उसका मतलब क्या है, यू से ओ में जाएगा। देखिए यू से ओ में जाएगा बोल भी रहा था रोमन 2 में, तो u इक्वल टू ओ भी होगा बोल रहा था, तो u यहाँ पे है, o यहाँ पे, ठीक है। तो u से o तक लेके सारे में इक्वल टू है कि नहीं देखना है। जब स्टेटमेंट में सारे में इक्वल टू रहेगा कंक्लूजन भी इक्वल टू रह सकता था। तो देख लेते हैं हम, u से k में इक्वल टू है। अब देखिए क्या से j में भी इक्वल टू है, और j से o में भी गया तब भी इक्वल टू है। उसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट कंक्लूजन गिवन है, ये वाले कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू बन जाएगा हमारा। अब देखते हैं दूसरा वाला देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री वाले कुछ स्टेटमेंट नहीं है, उसके लिए हमने एंट्री वाले कंक्लूजन भी चेक नहीं किए हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमने एंट्री वाले पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। बट यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यू से ओ कहा जा रहा है, ओ की तरफ एंट्री मार रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल से हम लोग को मालूम गिरता है कि एंट्री मारेगा या फिर नहीं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, u o में जा सकता है कि नहीं चेक करना है हम लोगों को, जा सकता है कि नहीं देख लेते हैं। u इस साइड में भी जा सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, u l में भी जा सकता है और l से p की तरफ भी जा सकता है। बट ध्यान दीजिए हम लोग को जाना कहाँ है, u से o की ओर, o की ओर, u से o की ओर जाना है। तो इसलिए हम लोग l और p की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उस साइड में तो वो है ही नहीं, तो हम लोग को जाना कहाँ था, इस साइड में जाना था। तो u से u इक्वल टू k है, मींस u और k का मतलब एक ही होता है, मींस u में कोई चीज पहुंच गया मींस k में पहुंच गया है। तो कैसे वो g की तरफ जा सकता है कि नहीं, हाँ जा सकता है, एंट्री खुला है। अब g से o की तरफ जा सकता है कि नहीं, हाँ खुला है, तो इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो जा पा रहा है इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये वाला भी क्या बन जाएगा हमारा, ट्रू बन जाएगा। किस लिए यहाँ पे हमने जनरल फॉर्मूला 2 की स्टेप 2 नहीं लगाए, क्योंकि जनरल फॉर्मूला स्टेप की 2 क्या बोलता है कि सारे में इक्वल टू होगा तो कंडीशन में भी इक्वल टू होगा। बट ये वाले कंडीशन तो यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हम, तो ये वाले कंडीशन फिर से यहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे दोनों बार, ठीक है। उसकी वजह से ये वाला क्या हो गया हमारे लिए, फिलहाल के लिए ट्रू बन चुका है, ठीक है। अब देखिए दोनों के दोनों ट्रू बन चुका है, हम लोग को ये वाले पेयर मिल चुका है, तो हम लोग को ये वाला आंसर क्या हो जाने वाला है, फिर इधर और वाले कंडीशन में गिर चुका है, इधर रोमन 1 और रोमन 2 आंसर बन जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली यही वाली चीज था कि इसमें हम लोग ने जनरल फॉर्मूला 2 की स्टेप 2 नहीं लगाए, क्योंकि जनरल फॉर्मूला टू की स्टेप 2 क्या कहता है कि स्टेटमेंट भी इक्वल टू रहा तो इसमें भी इक्वल टू रहना चाहिए। बट ये वाले इक्वल टू वाले तो यहाँ पे चेक कर लिए हमने, तो यहाँ पे फिर से उसको दोबारा नहीं करना है, इतना ही फर्क होता है इधर और के वाले कंडीशन में, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और अब हम थोड़ी तेजी से एग्जांपल की सॉल्यूशन करते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी तक फिलहाल जनरल फॉर्मूला और 4 क्वेश्चन की सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम स्पीड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए आप देखते हैं कैसे कंक्लूजन, पहले वाले में देखना है हम लोगों को इधर और है कि नहीं, p है या पे p, यहाँ पे भी एक q है, यहाँ पे नहीं है, इधर और नहीं होगा। अब जनरल फॉर्मूला 2 में जाएंगे, जनरल फॉर्मूला 2 का मतलब है q जो है p की तरफ जा सकता है कि नहीं, q यहाँ पे है, p यहाँ पे है। देख q से किस तरफ जा सकता है, s की तरफ, तो ये इस साइड में तो जा नहीं पाएगा, बट q से हम किस तरफ जा सकते हैं, t में जा सकते हैं। और t कहीं पे है कि नहीं, कहीं पे भी नहीं है, उसका मतलब t से और कहीं पे जा ही नहीं पाएंगे, तो उसका मतलब q से p में भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, s से हम p की तरफ जा सकते हैं, तो s कहाँ पे है चेक करना है हम लोगों को, ठीक है। s यहाँ पे है और p यहाँ पे है, जा सकते कि नहीं चेक करेंगे। s से किस तरफ जा सकते हैं हम, चाहे तो q की तरफ जा सकते हैं, t की तरफ जा सकते हैं, बट इसमें तो जाके कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है, इस साइड पे जाने से कुछ मतलब नहीं गिरने वाला है, क्योंकि हम लोगों को टी में जाना था। तो अब जाएंगे इस साइड में, ठीक है। S इक्वल टू सी का मतलब है S में पहुंच गया, मैं C में पहुंच गया, एक ही बात है। अब C से वो किस तरफ जा सकता है, R की तरफ जा सकता है कि नहीं, हाँ जा सकता है, खुला है। R से वो P की तरफ जा सकता है कि नहीं, हाँ जा सकता है, मींस S से P में तो जा पा रहा है। अब जाने के बाद हम लोग को स्टेप 2 चेक करना है, इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट में सारे जगह में इक्वल टू होगा तो आंसर में भी इक्वल टू रहना चाहिए। देखिए अब S से C में भी इक्वल टू है, C से R में भी इक्वल टू है, R से P में भी इक्वल टू
है, उसका मतलब कंक्लूजन में भी इक्वल टू होना चाहिए था, और यहाँ पे भी है, तो उसका मतलब है रोमन 2 सही है। ठीक है, अब देखिए उसका आंसर क्या बन जाएगा, बस ओनली रोमन 2 फॉलोस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि पहले चेक कर लेंगे वी यहाँ पे नहीं है, इधर और वाले तो कंडीशन मिलने ही नहीं वाले। अब जनरल फॉर्मूला 2 में चले जाएंगे, उसमें क्या कह रहा था कि वी डब्ल्यू में जा रहा है, वी डब्ल्यू में जा रहा है, तो यहाँ पे भी चेक कर लेंगे वी कहाँ पे, यहाँ पे, डब्ल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं वी से डब्ल्यू में जा पा रहे हैं कि नहीं। वी और यू का मतलब एक ही है, तो हम लोग को जाना है डब्ल्यू की ओर, इस साइड में जाना होगा, तो वी से टी की ओर जा सकते हैं इजीली, अब टी से क्यू की ओर जा सकते हैं इजीली, क्यू से एन की ओर जा सकते हैं, और एन और डब्ल्यू तो एक ही बात है क्योंकि इक्वल टू है, हमने बोले इक्वल टू का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए उसका मतलब वी डब्ल्यू में जा पा रहा है, बट हम लोग को एक कंडीशन चेक करना है कि सारे में इक्वल टू है कि नहीं स्टेटमेंट में, तो देखेंगे। देखिए वी से टी के जाते वक्त इक्वल टू था, अब टी से जब क्यू में जाया तब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू है क्या, नहीं है, बट यहाँ पे आंसर में तो इक्वल टू गिवन है, उसका मतलब ये वाले इस जगह पे आके फॉल्स बन चुका है। ठीक है, अब देखिए रोमन 2 देखते हैं, उसका मतलब है u जो है वो t में पहुंच सकता है, तो देखते हैं u कहाँ पे है और t कहाँ पे है। देखिए u यहाँ पे है और t यहाँ पे है, देखिए u से u और v का मतलब एक ही होता है, ठीक है, इक्वल टू है, और v से t में जा सकता है कि नहीं, हाँ जा सकता है, उसका मतलब u जो है t में पहुंच सकता था। अब उसके साथ स्टेप नंबर 2 भी तो चेक करना है कि सारे भी इक्वल टू है क्या, तो आंसर में भी इक्वल टू होगा। देखिए u से v में जाते वक्त भी इक्वल टू था, और v से t में जब जा रहा था तब भी इक्वल टू था, उसका मतलब आंसर में भी इक्वल टू होना चाहिए था, और यहाँ पे है, उसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली रोमन 2 फॉलोस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में भी क्या कह रहा है, देखिए कंक्लूजन को ध्यान से देखिए, दोनों में आई और एल, यहाँ पे भी एल और आई मीन सेम लेटर है बट ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम इजीली ऑर्डर सेम बना सकते थे इजीली, तो किसी भी एक को हम चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे चेंज करते, पहले आई है यहाँ पे आई बना देते, इसको इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो आई इक्वल टू एल लिख सकते थे इसको। ठीक है, अब देखिए दोनों का लेटर सेम है, दोनों में पहला वाला जो ऑर्डर था वो भी सेम मिल गया है हम लोगों को। अब देखिए सिंबल कौन से, एक तो है लेस देन वाले और एक है इक्वल टू वाले, इधर और में ऐसा कुछ पेयर है कि नहीं, हाँ ऐसा पेयर है, बट उसके पहले हम लोग को चेक करना क्या रहता है कि कंक्लूजन ट्रू है दोनों के दोनों या फिर फॉल्स है। ठीक है, अब चेक करते हैं, इसका मतलब है एल जो है आई में पहुंच सकता है, देखते हैं अब एल कहाँ पे है, यहाँ पे, आई कहाँ पे, यहाँ पे है, तो पहुंच सकता है कि नहीं, इस साइड में भी जा सकता था जी में, बट जी में जाके तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो ये इमीडिएटली इस साइड में जाएगा, तो एल से ओ में जा सकता है कि हाँ जा सकता है, ओ से डब्ल्यू की ओर जा सकता है कि हाँ जा सकता है, डब्ल्यू से आई की ओर जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है, तो इसका मतलब ये वाले जो है, ये वाले क्या हो चुका है हम लोग का, पहुंच सा पा रहे हैं, बट इसमें सेकंड वाले स्टेप क्या था, सारे भी इक्वल टू रहेगा, तो इसमें भी इक्वल टू वाला चेक करना है, बट अब ध्यान से देखिए आई इक्वल टू वाला तो यही वाले कंक्लूजन में है, दूसरे वाले में, उसका मतलब इसके लिए हम लोग स्टेप टू चेक कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन हमने देखे थे। ठीक है, इस वाले कंडीशन में हम लोग स्टेप टू चेक नहीं करने वाले हैं, तो स्टेप टू चेक नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये वाला अभी तक तो फिलहाल यही निकला है हमारी। ठीक है, अब देखेंगे ये वाला, देखेंगे एल इक्वल टू आई है, मींस एल और आई के बीच में सारी जगह पे इक्वल टू होगा, तो देख लेते हैं कि नहीं। देखिए एल से ओ में जब जा रहा था इक्वल टू है, ओ से जब डब्ल्यू जा रहा था इक्वल टू है, डब्ल्यू से जब आई में जा रहा था तब भी इक्वल टू है, मींस बस यहाँ पे चेक करना है इक्वल टू वाले स्टेप। ठीक है, तो ये वाले भी हम लोगों का ट्रू निकल जाएगा, उसका मतलब दोनों के दोनों ट्रू निकला है, और ये वाले पेयर भी मिला है, उसका मतलब ये वाला कौन सा वाला फॉर्मेट में मिल गया है, इधर रोमन 1 और रोमन 2 वाले। बस सारे क्वेश्चन में कौन सी जगह पे हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है अभी भी फिलहाल, कंक्लूजन में जब भी हम लोग को देखिए एल से आई में गया है और इक्वल टू वाले जो सेकंड वाले स्टेप है वो अलग से और एक कंक्लूजन में गिवन है, तब हम लोग जनरल फॉर्मूला 2 की स्टेप 2 नहीं लगा सकते हैं एक में, क्योंकि इसमें लगा देंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, उस वजह से हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में।
बस इतना ही है डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है कि पहले पी है, के है, तो दोनों क्या मिला है हम लोग के पास फिलहाल, लेटर तो सेम मिला है, मींस ईदर और हो सकता है, तो ऑर्डर सेम बनाना है। कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे पहले पी है, यहाँ पे पी बना लेते हैं, तो इसको चेंज करेंगे पी, इसका मतलब है पी कैसे छोटा है, पी कैसे छोटा है, ऐसे लिख सकते थे इसको, पी कैसे छोटा है, एक ही बात होता था इसको और इसको। बट इसमें लिखने से हम लोग को फर्क क्या गिर गया, हम लोग के जो ऑर्डर सेम बनाना था वो हम लोग को मिल चुका है। और इसलिए बनाया ऑर्डर क्योंकि ये पता है इधर और वाले कंडीशन में दिख रहा था हम लोग को, क्योंकि लेटर सेम था, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करना है, सिंबल कौन से चेक करना है, देखिए इसमें क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, और इसमें क्या है लेस देन वाला, ठीक है। ये वाले कुछ ऐसा पेयर हम लोग के पास था क्या, ये वाले इधर और में स्टेप में हम लोग को मालूम हो जाना चाहिए था, रेक्टेंगल में ही ऐसे वाले सिंबल था, पहले वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला लेस देन इक्वल टू, डायगोनली सिंबल होना चाहिए। देखिए पहला वाला है ग्रेटर देन इक्वल टू, कहां पे है, यहां पे दिख रहा है हम लोगों को, तो इसका डायगोनल डेफिनेटली ये वाला होगा, तो ये वाला लेस देन ही होना चाहिए, लेस देन है कि नहीं, हां डायगोनली सिंबल यूज किया है, तो आप लोगों को कंडीशन वगैरह कुछ चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हैं, वाला क्या हो जाएगा इधर और वाले ही बन जाएगा, इधर रोमन 1 और रोमन 2, डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। इधर और कंडीशन सबसे पावरफुल होता है सारे में से, ठीक है। अब हम लोग को कंडीशन में ट्रू निकला या फॉल्स निकला, ये सारे में से पावरफुल कौन सा है, इधर और, तो डेफिनेटली आंसर कौन बन जाएगा यहाँ पे, इधर और वाले ही बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अब हम क्या कर रहा है, जो स्टेटमेंट गिवन है कंक्लूजन 3 गिवन है अब, ठीक है। अब 3 कंक्लूजन में हम लोग चेक करना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या तो है नहीं, यहाँ पे भी क्या नहीं है, मींस इधर और वाले कंडीशन तो बन नहीं पाएंगे कोई भी दो में, क्योंकि केएस यहाँ पे भी केएस नहीं है, यहाँ पे सीएच सीएच कोई भी दो लेटर कोई भी दो कंक्लूजन में सेम नहीं है, मींस इधर और वाले तो नहीं बनने वाले हैं। अब जनरल फॉर्मूला 2 में चले जाएंगे, क्या है इसका मतलब है एस के में जा सकता है, चेक कर लेंगे एस के में जा सकता है कि नहीं, क्या यहाँ पे एस यहाँ पे, देखिए एस की एस से कहीं और जा सकता है क्या, इस साइड में जा सकता है, नहीं जा सकता क्योंकि डोर तो क्लोज है, तो एस से के में कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है सी एच में जा सकता है, तो चेक कर लेते हैं सी कहाँ पे है और एच कहाँ पे है, ठीक है। एच यहाँ पे है, सी यहाँ पे, सी एच में जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सी का मतलब ही एम होता है इक्वल टू है, तो एम से इस साइड में जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे, डोर तो क्लोज ही है, इसका मतलब है वो इसमें थोड़ी जा पाएगा, कैसे जा पाएगा, ठीक है, इसकी तरफ तो जा ही नहीं पाएगा, मींस ये वाला भी क्या निकल गया हमारी गलत निकल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है एम और आर इक्वल टू, मींस एम से आर पकड़ लीजिए या फिर आर से एम पकड़ लीजिए, सारी जगह पे क्या होना चाहिए इक्वल टू होना चाहिए, तो देख लेते हैं एम इस साइड में तो इक्वल टू है नहीं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, या फिर इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में इक्वल टू नहीं मिलेंगे, कहीं से भी आप देखें इक्वल टू सारे एम को आर में रहना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, तो ये वाला भी क्या हो चुका है गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए था, तो तीनों की तीनों क्या मिल चुका है हम लोग को फॉल्स मिल चुका है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ऑल कंक्लूजंस फॉल्स, ऑल जितने भी कंक्लूजंस है सारे क्या निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं हम लोग को, यहाँ पे भी 3 कंक्लूजंस गिवन है, इसमें क्या कह रहा है पहले हम लोग इधर और चेक कर लेना, ई एन है यहाँ पे, ई एन यहाँ पे भी नहीं है, ई एन यहाँ पे भी नहीं है, या फिर ओ जी है, ओ जी यहाँ पे भी नहीं है, ओ जी यहाँ पे भी नहीं है, फिर कोई भी दो कंक्लूजन में हम लोग को या इधर और नहीं मिल रहा है, उससे हम लोगों को मालूम क्या गिर गया है, अब हम जनरल फॉर्मूला 2 में जंप मार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है ई से एन में जा सकते हैं, तो ये पे कहाँ पे है, ई यहाँ पे है, और एन कहाँ पे, यहाँ पे, देखिए ये कॉमा देके इसको 3 पार्ट में स्टेटमेंट को डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ई से एन में जाना है, तो ई से जी में जा सकते थे आप चाहे तो, और जी से यू में भी जा सकते हैं, और यू कहाँ पे है फिलहाल यहाँ पे है, तो यहाँ से जी से आर में भी जा सकता है चाहे तो, ठीक है, और आर से यहाँ पे चाहे तो के में भी जा सकता है, तो कोई भी चीज एन की साइड में है कि नहीं, एन की साइड में क्या है ओ है, ओ तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। आप देखिए क्या है तो क्या में जाएगा, देखिए क्या में पहुंच पा रहे हैं हम, क्या से ओ में जा पा रहे हैं, ओ से तो फिर एम की तरफ जा नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो ये पहली नजर में हम लोग को मालूम गिर जाने वाला था, इसे एन में जा सकते क्या? देखिए एन में जाने के लिए एन की दरवाजा तो खुला रहना चाहिए था। देखिए एन के पास वाले जो डोर है वो सारे क्लोज है, तो कैसे जाएंगे? यहाँ से आप ओ में आ भी जाए तो भी तो एन में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ओ से एन में ही तो नहीं जा पा रहे आप, क्योंकि दरवाजा क्लोज है। पहले देख के हम लोग को मालूम कर लेना चाहिए था कि इसे एन में पहुंच नहीं पाएंगे, इतने कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए पहले वाला क्या मिल गया हम लोगों को? क्रॉस मिल चुका है, इससे एन में नहीं जा पा रहे थे, किस लिए नहीं जा पा रहे थे हम लोग को मालूम गिर गया है कि एन की पहले तो दरवाजा क्लोज ही है, तो कहीं से भी आए एन में तो नहीं घुस पाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले में क्या है, जी से ओ में जा सकता है, तो जी कहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे। ओ कहाँ पे? देखिए ओ की ओर जा पा रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे दरवाजा खुला, इस साइड से नहीं जा पाएगा, इस साइड से कोई ना कोई तो पहुंच पा सकता है, तो हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अब जी से कहाँ पे के में पहुंच पाए तो ओ में पहुंच पाएंगे, तो देखना है के में जा सकते हैं कि नहीं। जी से शुरुआत करते हैं, तो जी से यू में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। अब यू कहीं पे है क्या? हाँ यहाँ पे है, तो यू से हम चाहे तो आर में जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। तो आर से हम चाहे तो के में जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं के में। किस लिए के में जाने की जरूरत है? क्योंकि ओ में जाने के लिए आप लोगों को के तक पहुंचना ही था, तो के में तो जा पा रहे हैं, तो के से ओ में जा पा रहे हैं कि नहीं? हाँ जा पा रहे हैं। उसका मतलब जी से ओ में जा पा रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ जा पा रहे हैं, बट यहाँ पे तो कंक्लूजन में इक्वल टू दिया है, मींस ये वाले जो सारे रोड है सारे में इक्वल टू रहना चाहिए था। ठीक है, जी से यू में इक्वल टू है, यू से जब आर में जा रहे थे तब तो इक्वल टू है नहीं, उसका मतलब है ये वाले कंडीशन क्या बन जाएगा हमारे, फिर से फॉल्स ही बन जाने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले। ठीक है, इसका मतलब है आर जो है एन में पहुंच पाएगा। ठीक है, आर कहाँ पे है? यहाँ पे है। एन कहाँ पे है? यहाँ पे है। आप लोगों को मालूम है एन में किसी भी तरीके से आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एन के साथ में वो ही है बस, और उससे तो एन में जा ही नहीं पाएंगे, तो दरवाजा एक बंद है, तो कहीं से भी जाए एन में तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये वाला भी इमीडिएटली गलत हो चुका है। तो इसका आंसर भी क्या निकल जाएगा? ऑल सारे के सारे क्या हो जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे यहाँ पे। देखिए इधर और चेक कर लेते कोई भी दो इक्वेशन में, तो ये दोनों में भी चेक कर सकते हैं हम। देखिए ओ एक्स यहाँ पे ओ एक्स नहीं, फिर इन दोनों में भी चेक कर सकते हैं, चाहे तो ओ एक्स यहाँ पे ओ यू है, मीन सेम लेटर नहीं है, या फिर इन दोनों में भी हम चेक कर सकते थे। टीसी है तो यहाँ पे टीसी तो नहीं है, तो ऐसे सारे कंडीशन हम इजीली चेक कर सकते हैं। इधर और में कोई भी दो इक्वेशन ही ले सकते हैं, कोई भी दो कंडीशन ही ले सकते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों तो एक साथ ले नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक एक करके चेक करें, क्योंकि इधर और कंडीशन यही मिला है। देखिए इसका मतलब है वो जो है एक्स में जा पाएगा बोल रहा है, तो वो कहाँ पे? यहाँ पे है। एक्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। एक्स में कोई चीज पहुंच पाएगा? हाँ एक्स से जा सकते हैं, मींस कंडीशन चेक कर लेते हैं आप। ठीक है, हम लोग को एक्स के आसपास कौन दिख रहा है? सी से तो नहीं जा सकता, ये सारे जो है एक्स में जा सकता है। आप लोगों को मालूम कोई भी वैल्यू इस टाइप में होगा तो बन जाएगा हमारे काम। ठीक है, वो से कहा जा सकता है टी में जाएंगे, टी कहीं पे है कि ये भी है, तो टी से और फिर से जाना पड़ेगा थोड़ी आगे, डब्ल्यू में जा सकते क्या? हाँ डब्ल्यू कहीं पे है क्या इस साइड में? देखना है हर बार। ठीक है, तो डब्ल्यू है कि नहीं? हाँ मिल गया है, तो उस टाइम में जाने की तो जरूरत नहीं था ऐसे में, तो डब्ल्यू से इमीडिएटली इस साइड में आ पाएगा इजीली, क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, तो डब्ल्यू से क्यू में जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं, और क्यू का एम दोनों का मतलब तो एक ही है क्योंकि इक्वल टू है, तो एम से एक्स में जा सकते हैं कि नहीं? हाँ जा सकते हैं। उसका मतलब है ओ से एक्स में जा सकते हैं कि नहीं? हाँ जा सकते हैं। अब कौन सा कंडीशन रह गया है कि सारे में इक्वल टू है कि नहीं चेक करना है। ओ से टी में गए इक्वल टू नहीं है, मींस इसमें भी नहीं रहना चाहिए था, मींस बिल्कुल सही है ये वाले रोमन वन। ठीक है, अब देखते हैं रोमन टू। इसका मतलब क्या है? टी जो है हमारा सी में पहुंच पाएगा बोल रहा है, तो टी यहाँ पे है फिलहाल। ठीक है, और सी क्या पे है? सी यहाँ पे है। सी में जा पा रहा है कि नहीं? हाँ जा पा रहा है। ठीक है, रास्ता है हमारे लिए। अब देखना है टी से सी में जाएंगे, तो टी से ओ की तरफ तो नहीं जा पाएंगे, इस साइड में तो नहीं जा पा रहे। ठीक है, क्योंकि दरवाजा बंद है इस साइड में। ठीक है, तो किस ओर जाएंगे? डब्ल्यू की ओर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू की ओर गए तो डब्ल्यू उस साइड में है कि नहीं चेक करना है हर बार, तो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू से इमीडिएटली चले जाते हैं क्यू में, जा सकते हैं कि नहीं? हाँ क्यू और एम तो एक ही बात है। ठीक है, और एम से एक्स की ओर जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। एक्स से सी की ओर जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं।
इसका मतलब टी से सी की ओर हम जा पा रहे हैं, बट एक कंडीशन अभी भी रह गया है, कोई भी एक केस में इक्वल टू नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है, ये वाले रूट में इक्वल टू नहीं है, W टू U में, इसका मतलब यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, और बिल्कुल यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, ये भी ट्रू बन जाएगा। ठीक है, अब मान से चेक कर लेते हैं, यू से हम लोग किस ओर जाना है, ओ की ओर जाना है, बोल रहा है कि यू से हम इजीली ओ की ओर जा सकते हैं, तो दोनों के दोनों हम लिख लेते हैं, यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओ कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यू से जाना है ओ में। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए ओ की ओर जाने के लिए रास्ता कहाँ पे है, ए वाले में। ठीक है, तो ओ में तो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस साइड से कहीं पे भी आ जाए, ओ वाले जो है दरवाजा तो बंद करके चुका है, दरवाजा तो वो वाले बंद कर चुका है, लेकिन इस साइड से आप कभी भी नहीं जा सकते हो में, उसका मतलब पहले आप लोग कंडीशन चेक करे भी नहीं, आप इजीली बोल सकते हैं वाला गलत है। फिर इसमें से कौन से आंसर हो जाएगा, यहाँ पे रूमन 1 एंड रूमन 2 फॉलोज बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या कर रहा है, फॉलोज कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, देखिए पहले तो इधर और वाले चेक कर लेते हैं, आरवी है, यहाँ पे भी आरवी नहीं, यहाँ पे भी आरवी नहीं, अब ये वाले पे लेके चेक करते हैं, जीडब्ल्यू है, जीडब्ल्यू यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो मिल गया है, इधर और नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब है आर जो है बी में जा सकता है, तो आर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और वी कहाँ पे है, ठीक है, बी में जा सकते हैं, हाँ जा सकते, रास्ता है, उसका मतलब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बी से आर से डब्ल्यू में जा सकता है, हाँ डब्ल्यू में जा सकता है, कहीं और है डब्ल्यू नहीं है, तो उसके पहले भी चेक करना पड़ेगा। डब्ल्यू से एस में जा सकते हैं क्या, हाँ एस कहीं पे है क्या, हाँ एस यहाँ पे मिल चुका है आप लोग। ठीक है, उसका मतलब यहाँ से हम यहाँ पे आ सकते थे, तो एस से एम की ओर जा सकते क्या, हाँ जा सकते, एम कहीं पे है नहीं है, तो इसकी और फिर से चेक करना पड़ेगा। एम और जी तो एक ही बात है, एम में पहुंच गया मींस जी में पहुंच गया कोई चीज। ठीक है, अब जी यहाँ पे है फिर से। ठीक है, अब जी से वो वाई में जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है, वाई से वी की ओर जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है, दरवाजा खुला है देख लीजिए। ठीक है, उसका मतलब हम चाहे तो आर से वी में जा सकते हैं, बट एक कंडीशन और एक रहेगा कि सारे भी इक्वल टू है कि नहीं चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ से यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ से यहाँ पे भी इक्वल टू है, यहाँ से यहाँ पे भी इक्वल टू है। अब यहाँ से जब यहाँ पे जा रहे हैं तब इक्वल टू हम लोग को नहीं मिल रहा है, उसका मतलब आंसर में भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, और बिल्कुल यहाँ पे आंसर में भी इक्वल टू है नहीं, मींस रूमन 1 ट्रू बन चुका है। अब देखते हैं बात, इस वाले में क्या है, डब्ल्यू जी में पहुंच सकता है बोल रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू कहाँ पे है चेक कर लेते हैं अब हम। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे है, और जी कहाँ पे है, जी हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये वाले कंडीशन चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोग को डब्ल्यू से जी में जाना है, तो डब्ल्यू से जी में जाने के लिए पहले तो हम लोगों को डब्ल्यू से आर की तरफ जा नहीं पा रहे क्योंकि दरवाजा क्लोज है, डब्ल्यू से एस की ओर जा पा रहे। अब देखिए एस कहाँ पे है, और कहीं पे है क्या एस, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है हम लोग, तो एस से किस ओर जा सकते हैं, चाहे तो एम की ओर जा सकते हैं हम, और एम इक्वल टू जी मींस एम में पहुंच गया मींस जी में पहुंच गया बंदा, इसका मतलब डब्ल्यू से एस में जा सकते हैं, बट एक कंडीशन रह गया है, ये सारे रोड में इक्वल टू रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी इक्वल टू है, एस से जब एम में जा रहा था तब भी इक्वल टू है, और एम और जे तो इक्वल टू है ही जी। ठीक है, उसका मतलब सारे भी इक्वल टू है, तो आंसर में भी इक्वल टू रहना चाहिए था, और बिल्कुल आंसर में इक्वल टू है, इसका मतलब ये भी ट्रू बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला, V से S में हम जा सकते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो V कहाँ पे है, हम लोग को टिक कर लेना है मन ही मन में। ठीक है, ये तो हम पेपर में नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग को समझाने के लिए मैं हर बार टिक दे के समझा रहा हूँ, ये सारे माइंड का कैलकुलेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो V और S, S कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, S यहाँ पे भी है, कुछ फर्क नहीं होता है। ठीक है, अब V से जाना है S की ओर, ठीक है, V से कहीं और जा सकते क्या, रास्ता है क्या इस साइड में, नहीं है, और V तो कहीं पे और है ही नहीं, V से S की ओर जाएंगे कैसे, रास्ता ही जबकि नहीं है, तो V से S कभी भी नहीं जा सकते, तो बाकी कंडीशन चेक ही नहीं करना पड़ा हम लोगों को। उसका मतलब ए वाले का आंसर क्या बन जाएगा हमारा, रूमन 1 एंड रूमन 2 फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दोनों सेम मिला है, ऑप्शन देख के हम इजीली उसको चूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्या कह रहा है, इसमें 3 कंक्लूजन फिर से गिवन है। पहले तो हम लोग देखना है कोई भी दो कंक्लूजन में इधर है कि नहीं। देखिए एम और जी, यहाँ पे भी एम और जी नहीं है, यहाँ पे भी एम और जी नहीं है, एक्स भी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कंक्लूजन सारे चेक हो चुका है, इधर और कहीं पे भी नहीं है। फिर
हम लोग को एक एक करके कंप्लीट चेक करना है। एम से जी में जा सकते हैं क्या? हाँ, एम से जी में जा सकते हैं बोल रहा। तो एम कहाँ पे? यहाँ पे है। जी कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो देखिए एम से जी में जा सकते हैं क्या? जी में जाने के लिए एक्स है हमारे पास, जा सकते हैं। ठीक है, देखिए एम से कहाँ जाना है हम लोग को? पहले एन में जा सकते हैं। तो एन कहीं पे है? एन यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। तो एन से कहाँ पे जा सकते हैं? फिर से एन से ई में जा सकते हैं। ई कहीं पे है? नहीं है, तो इसके पहले फिर से जाना पड़ेगा। ई से एल में जा सकते हैं। एल कहीं पे है? नहीं है, तो एल से फिर से और एक स्टेप जाना पड़ेगा। एल से एक्स, एक्स में जा सकते हैं क्या? हाँ, एक्स यहाँ पे है। तो एक्स से हम जी में जा सकते कि नहीं? हाँ, जा सकते। तो एम से जी में जा सकते कि नहीं? हाँ, जा सकते। अब चेक करना है सारे में इक्वल टू है कि नहीं। सारे रूट में यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मींस आंसर में भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, और बिल्कुल नहीं है, मींस ये वाले ट्रू बन चुका है। ठीक है, अब ये वाले चेक करते हैं। इसका मतलब है बी एक्स में जा सकता है। तो चेक करना है हम लोग को बी कहाँ पे है? बी यहाँ पे है। ठीक है, बी से कहाँ पे जाना है हम लोग को? एक्स में जाना है। तो एक्स यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बी से एक्स में जा सकते हैं क्या? चेक करते हैं। अब देखिए एक्स वाले जो है, एक्स वाले और कहीं पे है क्या? हाँ, यहाँ पे भी एक्स वाले, इस साइड में नहीं जा सकते, यहाँ पे तो जा सकते हैं। तो चेक करना पड़ेगा हमको। देखिए बी से किस ओर जा सकते हैं हम? बी तो एक ही है। हाँ, तो बी से हम एन में जा सकते हैं। ठीक है, एन कहीं पे है क्या? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग एन यहाँ। ठीक है, एन से हम चाहे तो नेक्स्ट कहाँ पे जा सकते हैं? ई में जा सकते हैं। ई से हम चाहे तो एल में जा सकते हैं। एल से चाहे तो एक्स में जा सकते हैं। हमको तो चाहिए था एक्स, उसका मतलब बी से एक्स में जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, जा सकते हैं। और चेक करना है क्या? सारे रूट में हम लोग को क्या चाहिए? इक्वल टू साइन चाहिए था। तो बी से जब एन में जा रहे थे तब भी तो इक्वल टू नहीं था, तो यहाँ पे तो इक्वल टू गिवन है, मींस ये गलत बन चुका है इक्वल टू की वजह से। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी चेक कर लेते हैं। ई से यू में जाएगा बोल रहा है। ठीक है, तो ई कहाँ पे देख लेते हैं हम। ई यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं पे ई है? नहीं है। यू में जाना है, यू कहीं पे है? यहाँ पे एक एक ही है बस लेटर। ठीक है, अब देखिए ई से कहाँ जा सकते हैं हम? एल में जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब एल कहीं पे है? नहीं है, फिर एल से फिर से सामने जाना पड़ेगा। एक्स में जा सकते क्या? हाँ, जा सकते। एक्स कहीं पे है? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है। तो एल से जी में जा सकते क्या? हाँ, जा सकते हैं। जी और यू का मतलब तो एक ही होता है, मींस जी में पहुंच गया, मींस यू में पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब इससे यू में जा सकते हैं। तो आप कंडीशन चेक करना है सारे में इक्वल टू है कि नहीं। देखिए ये वाले में इक्वल टू है, ये वाले में तो इक्वल टू है नहीं, तो आंसर में भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, और बिल्कुल आंसर में इक्वल टू नहीं गिवन है। ठीक है, तो रोमान 1 और रोमान 3 क्या बन चुका है? इसका आंसर बन चुका है, फॉलोज बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्या कह रहा है हमारे पास? थ्री कंक्लूजन फिर से गिवन है, चेक कर लेते हैं। इधर जेडएल, जेडएल यहाँ पे भी नहीं है, जेडएल यहाँ पे भी नहीं है। ये वाले में चेक करते हैं। क्यूडब्ल्यू, क्यूडब्ल्यू यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सीधा चेक हो चुका है। अब हम चेक करेंगे एक एक करके कंडीशन। जेड से एल में जा सकते क्या? हाँ, चेक करते हैं। अब जेड यहाँ पे है, एल कहाँ पे दिख रहा है? एल यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए एल जा सकते हो। ठीक है, एल में जा सकते हैं, रास्ता खुला है। तो चेक करना पड़ेगा कंडीशन। जेड से कहाँ जा सकते हैं हम? चाहे तो क्यू में जा सकते हैं। क्यू और कहीं पे है? नहीं है। तो क्यू से के में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। के कहीं पे है? नहीं है। के से एफ में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। एफ कहीं पे है? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है। एफ से चाहे तो एल में चले जा सकते हैं। तो हम जैसे एल में जा सकते हैं, बट आप चेक करना इक्वल टू साइन है कि नहीं सारे में। जैसे क्यू में भी इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, मींस ये वाला ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले। ठीक है, Q से W में जा सकते हैं बोल रहा है। तो Q और W में अब रिलेशन हम लोग को चेक करना है। Q और W हम लोग का यहाँ पे है। ठीक है, Q से W में जा सकते हैं कि नहीं चेक करना है। W में पहुंच सकते हैं? हाँ, पहुंच सकते हैं, रास्ता है। तो चेक करना है। Q से इस साइड में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि दरवाजा क्लोज है। इस साइड में जा पाएंगे। क्या तो कहीं पे है नहीं, पहले भी चेक कर लिए। अब देखिए F में जा पाएंगे क्या? हाँ, जा पाएंगे F में। ठीक है, तो F में F कहीं और है? यहाँ पे है। तो F से हम चाहे तो L में जा सकते हैं, और L से चाहे तो W में जा सकते हैं। सारे भी इक्वल टू है क्या? यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, मींस यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, मींस ये गलत बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले। इसका मतलब N J में जा सकता है। देख लेते हैं N J में जा पाएगा या नहीं। देखिए N कहाँ पे है? यहाँ पे है, और Z यहाँ पे है। ठीक है, तो N से Z में जाना है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए Z तो ऑलरेडी दरवाजा बंद करके है ना। देखिए
एल में तो कोई भी वैल्यू आ जाए जेड में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि जेड एक ही प्लेस में है और यहाँ पे दरवाजा क्लोज है, मींस ये वाले इमीडिएटली क्रॉस बन जाने वाला है। ठीक, चेक भी नहीं करना पड़ा हम लोग को। देखिए ये वाला पहला वाला ही फॉर्मूला आंसर हो जाएगा ओनली। ठीक, अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों के पास। बीओ, यहाँ पे भी बीओ नहीं है, मैं सीधा नॉट वाले तो है नहीं, दो ही कंक्लूजन गिवन है। अब चेक करना है बी से ओ में जा सकते बोल रहा है। बी कहाँ पे है, यहाँ पे। ओ कहाँ पे है, यहाँ पे है। चेक कर लेते हैं ओ में पहुंच सकता है कि हाँ पहुंच सकता है, मींस चेक करना पड़ेगा। बी से एच में भी जा सकता है बट एच तो कहीं और नहीं है, इस साइड में जाके फर्क नहीं गिनने वाला, हम लोग को फायदा नहीं गिनने वाले इस साइड में, उस साइड में जाना पड़ेगा। बी से क्या में जा सकते हैं, हाँ के कहीं पे है नहीं है। कैसे एल में जा सकता है, हाँ एल कहीं पे, हाँ हाँ यहाँ पे एल दिख गया हम लोग को, तो एल से एल में जा सकता है, हाँ जा सकते हैं। एन से ओ में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। सारे इक्वल टू है क्या देख लेते हैं, कोई भी एक केस में, जैसे यहाँ पे क्या से एल इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले कैसे बी में जा सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। क्या कहाँ पे है, के यहाँ पे है और पी कहाँ पे है, कि पी यहाँ पे है। हो गया है। अब देखिए कैसे पी में जा सकते कि नहीं चेक करेंगे। ठीक है, पी और एल का मतलब एक ही होता है, तो कैसे तो एल में चले गए, मींस एल और पी तो एक ही बात है, तो पहुंच सकते हैं इजीली। बट दोनों केस में इक्वल टू है क्या, देखिए कैसे इक्वल, एल में जब जा रहे हैं इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इससे ट्रू है, मींस इसका आंसर क्या निकल जाएगा, रोमन 1 एंड रोमन 2 बोथ फॉलोज। अब देखिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, Cl है, तो यहाँ पे Cl नहीं है, Cl नहीं, यहाँ पे Dk है, Dk यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इधर और वाले तो इमीडिएटली चेक कर पाएंगे हम नहीं है। तो अब कंडीशन चेक करते हैं, C से L में जा सकते हैं क्या, चेक करते हैं। C कहाँ पे है, यहाँ पे। L कहाँ पे है, यहाँ पे। और कहीं पे है C और L नहीं है, तो C से L में जाना है। देखिए L ऑलरेडी दरवाजा बंद कर चुका है, तो कोई भी वैल्यू हो वो L में थोड़ी जा पाएगा, नहीं जा पाएगा क्योंकि दरवाजा तो बंद है, तो कंडीशन भी चेक करने की जरूरत है। डायरेक्ट देख के हम लोग आंसर लिख सकते हैं, ये वाला पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे D में जा सकता है बोल रहा है, D कहाँ पे, यहाँ पे है, और K कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, अब कैसे कहाँ पे जाना है, D में जाना है। D में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, रास्ता है तो चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे कहाँ पे जा सकते हैं, G में जा सकते, G कहीं पे है नहीं है। अब G से कहीं और जा सकते क्या, G से तो और कहीं पे भी नहीं जा सकते, और G तो कहीं पे भी नहीं है, उसका मतलब D में भी ये पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखिए U से B में जा पा रहे बोल रहे कंडीशन थी, तो U कहाँ पे देख लेना है हम लोग को, यहाँ पे, B कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए U और कहीं पे है क्या, चेक कर लेते हैं। U और कहीं पे नहीं है, B कहीं और है क्या, हाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी जाया, यहाँ पे भी गया, कहीं पे भी हम जा सकते हैं बी में। ठीक है, देखिए इससे कंडीशन देखेंगे तो बी में तो किसी भी तरह से पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये वाले देख के फर्क नहीं गिरने वाला था, बट ये वाले तो एल वाले जो बी में जा सकता था ना, तो चेक करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अब देखते हैं हम यू से जाना था, तो यू से कहाँ जा पाएंगे, सी में जा पाएंगे मैक्सिमम, सी कहीं और है नहीं है। सी से हम डी में जा पा रहे थे मैक्सिमम, तो डी कहीं और है, हाँ और डी से आगे जा पा रहे क्या, नहीं जा पा रहे थे, तो बी में थोड़ी जा पाएंगे, रास्ता ही जबकि नहीं है, तो ये वाले भी फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल फॉल्स वाले कंडीशन आ जाएगा, सारे के सारे कंडीशन इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें 3 कंडीशन गिवन है, पहले तो इधर और चेक कर लेते हैं। एस जी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। टी एल यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, मींस इधर और वाले चेक नहीं करने हैं, बस हो चुका है। अब जनरल फॉर्मूला 2 देखेंगे, एस से जी में जा सकते हैं बोल रहा है, तो एस कहाँ पे देख लेते हैं, एस यहाँ पे है बस, और जी कहाँ पे है, बस बस यहाँ पे है, तो जी में जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, तो चेक करेंगे कंडीशन। देखिए एस से टी, एस और टी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और टी से कहीं पे जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, यहाँ पे टी देखिए। ठीक है, तो टी से कहाँ पे जा सकते हैं, एम में जा सकते हैं, एम कहीं और नहीं है, तो एम से आर में जा सकते हैं, आर कहीं पे है इस साइड में, हाँ है, ये देखिए आर यहाँ पे, तो आर से मिलकर जी में जा सकते थे हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब है एस जी में जा सकता है, बट देखना है सारे भी इक्वल टू है क्या, कहीं पे भी इक्वल टू नहीं मिला तो भी चल जाएगा। ठीक है, टी से एम में जब जा रहा था इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, बिल्कुल सही बात बोला है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला टी से एल में जा सकते बोल रहा है। ठीक है, तो टी कहाँ पे देखना है हम लोगों को। ठीक है, टी कहाँ पे है, यहाँ पे भी टी दिख रहा है, और कहीं पे टी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, दो जगह पे टी दिख रहा है हम लोगों को।
टी से एल में जाना है, एल कहीं पे है, तो टी से एल में जाना है। आप ध्यान से देखिएगा, टी से एल जा सकते क्या हम, एल वाले, एल और डी का मतलब एक है, और डी कहीं पे है क्या, नहीं है, और डी के पहले देखिए यहाँ पे अंदर जा ही नहीं सकते डी में, तो जबकि डी में नहीं जा सकते मीन्स एल में नहीं जा सकते, तो डी कहीं पे रहता था तो कंडीशन चेक करते थे, तो डी तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसको डायरेक्टली कंडीशन चेक किए बिना ही हम क्लोज कर सकते हैं। अब रोमन 3 में क्या बोल रहा है कि बी आर में जा सकता है, तो बी कहाँ पे है, चेक कर लेते हैं, बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं पे भी है, नहीं है, और आर यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी और एक बार है, तो दो जगह पे आर दिख रहा है हम लोग को। देखिए बी से बी तो एक ही जगह पे दिख रहा है ना, बी से कहीं और जा सकते क्या हम, जा ही नहीं तो सकते, क्योंकि बी से तो बाहर ही नहीं आ पाएंगे हम, क्योंकि दरवाजा तो क्लोज है, उसका मतलब ये वाला कंडीशन क्लोज हो चुकी है, पूरी कंडीशन चेक भी नहीं करना पड़ा हम लोग। तो आंसर कौन सा वाला आ गया हमारी, ओनली वन वाला, ठीक है। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें एसआर है, एसआर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एलएम है, एलएम यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बस बस इधर और वाले नहीं बन सकते ये वाले, ठीक है। अब चेक करेंगे हम लोग जनरल फॉर्मूला, उससे क्या कहते हैं, एस आर में जा सकता है, तो एस कहाँ पे देख लेते हैं, एस यहाँ पे एक है और नहीं है, आर आर यहाँ पे एक है और नहीं है, मींस एस से आर में जाना है, तो आर में जा सकते क्या, देखिए आर वाले तो ऑलरेडी दरवाजा बंद करके है, इस साइड में से किसी भी तरीके से आर में जा ही नहीं पाएंगे, तो कंडीशन ही पूरा चेक नहीं करना था, डायरेक्ट बोल देना था कि वाला गलत है, ठीक है। अब देखिए एम से एल में जा सकते क्या, तो एम और एल को हम लोग को पहले तो इंडिकेट कर लेना है, देखिए एल कहाँ पे है, यहाँ पे एल है, और एम कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं पे है, दो जगह पे एम दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। देखिए एम कहाँ से कहाँ जाना है, एम से एल में जाना है, एल कहीं पे दिख रहा है, एल यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जा सकते हैं, हाँ जा सकते, रास्ता है, तो कंडीशन चेक करेंगे। देखिए एम से जाना है, तो एम कहीं कोई भी एक वाला ले लेते, इसको ले लेते, ठीक है। एम से आर में तो नहीं जा सकता, एम से डी में आ सकता है, ठीक है, एम से डी में आ सकता है, डी कहीं पे है, नहीं है, डी से हम चाहे तो जी में जा सकते हैं, जी कहीं पे है, हाँ ये देखिए दिख रहा है आप लोग, जी से एल में जा सकते हैं, हाँ इजीली जा सकते हैं, उसका मतलब एल से तो हम एल में जा पा रहे हैं, बट इक्वल टू वाले कंडीशन चेक करना है। देखिए यहाँ पे कहीं भी एक रोड में जैसे डी से जब जी में जा रहा था इक्वल टू नहीं था, तो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, बस बस सही मिल गया हम लोग को, ठीक है, रोमान 2 वाले, ठीक है। अब देखिए बी से डी, उसका मतलब है बी से डी वाले जो रास्ता है सारे में क्या रहना चाहिए, इक्वल टू रहना चाहिए, ये है डी और यहाँ पे है बी, और तो कहीं पे है नहीं, ठीक है। अब देखिए बी और डी का मतलब सेम है, तो बी यहाँ पे बना सकते थे हम 1 1 में, तो डी से बी में तो जा सकता है, बट हम लोग को जाने वाले कंडीशन तो गिवन नहीं था, बी और डी सेम है कि नहीं, यहाँ पे तो इक्वल टू साइन है नहीं, उसका मतलब ये वाले गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बस ओनली रोमन 2 फॉलोस बन जाने वाला था। देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं अब हम, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं हमारी, ई एल है, यहाँ पे एल नहीं है, यहाँ पे भी एल नहीं, यहाँ पे ओ बी है, ओ बी यहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं, इधर और तो नहीं बनने वाला है किसी भी तरीके से, तो पहला वाला चेक करते, ई हमें जा सकता है, चेक कर लेते, ई कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, ए कहीं पे है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग चेक करना पड़ेगा ई से जा सकते क्या, देखिए ई एक ही जगह पे है, इसे तो बाहर ही नहीं आ सकते, कहीं पे आ ही नहीं सकते इसे बाहर, तो पहले कैसे जाएंगे, तो गलत हो चुका है। देखिए ओ इक्वल टू बी है, तो वो कहाँ पे है देखना हम लोग को, वो यहाँ पे बी, यहाँ पे दो जगह दिख रहे हैं हम लोग को, और कहीं तो नहीं है, नहीं। अब देखिए ओ से बी तक के सारे रास्ते में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं है, इससे वाले भी गलत हो चुके हैं। देखिए ओ से सी में जा सकते हैं बोल रहे हैं, वो तो यहाँ पे हो चुका है, सी कहीं पे है, सी कहीं पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सी में जा सकते हैं, हाँ यार रहा तो जा सकते हैं, तो ओ से हम किस ओर जा सकते हैं, चाहे तो इस ओर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ओ से टी में जाएंगे, उस साइड में जाना है क्या, चेक कर लेते हैं, सी में जाने के लिए हम लोग को चाहिए था ए, तो ओ से इस साइड में जाएंगे तो ए मिल जाएगा हम लोग को, और ऐसे हम इजीली सी में जा सकते हैं, और इस साइड में जाएंगे तो टी, टी तो कहीं पे है नहीं, टी से एल में जाने तो एल भी कहीं पे नहीं है, एल से बी में जाएंगे बी भी कहीं पे नहीं है, तो इस साइड में जाने से कुछ फर्क नहीं गिरने वाला था, ठीक है। हम लोग को जाना था इस साइड में, क्योंकि इस साइड के नियरर ए है, ठीक है, तो ए कहाँ पे दिख गए हम लोग को, तो देखिए ओ से सी में जा सकते हैं, अब इक्वल टू साइन है कि नहीं देख लेते, ओ से ए तक जब जा रहे थे तब भी तो इक्वल टू साइन नहीं था, इसका मतलब
यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए था, इसे वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वाले कौन सा हो जाएगा, ओनली रोमन 3 वाले आंसर बन जाने वाला है। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्यू है यहाँ पे, वो क्यू है, मींस ये दोनों में क्या बन रहा है अभी फिलहाल, इधर और वाले कंडीशन मिल रहा है आप लोगों को। ऐसे तो कोई पेयर है ही नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले एक पेयर था, और ऐसे रेक्टेंगल वाला था जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन डायगोनल होना चाहिए था। ये तो ए वाले सिंबल हो चुका है, डायगोनल नहीं है। मींस इधर और वाले कंडीशन तो यहाँ पे लेटर सेम होने के बावजूद नहीं मिलने वाले यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को इसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं था। ठीक है, तो हम लोग इजीली सेम सिंबल देख के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के साथ ग्रेटर देन या लेस देन था। ठीक है, अब देखिए हम कंडीशन चेक करना पड़ेगा जनरल पेपर 2 के हिसाब से। गेट क्यू से ओ में जा सकते हैं बोल रहे, तो क्यू यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है और ओ इस साइड पे। ठीक है, अब देखिए ओ और यू का मतलब एक ही होता है, और यू कहीं ई कहीं पे है नहीं है, मींस इस साइड से ओ में कभी जा सकते क्या, जा ही तो नहीं सकते, तो ये वाला तो गलत हो चुका है कंडीशन। ठीक, ओ या फिर ई दोनों में कहीं पे जा सकते हैं, किसी भी कहीं पे भी नहीं है, जा नहीं सकते, तो ये वाला पहले गलत हो चुका। अब ओ से क्यू में जा सकते क्या, चेक करना है, ओ यहाँ पे है, क्यू ये सारे हैं, तो ओ से जा सकते क्या क्यू में, क्यू यहाँ पे है, हाँ जा सकते, यहाँ से भी जा सकते थे, तो ओ और ई का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब इसमें से बी में जा सकते, हाँ जा सकते, बी से टी में जा सकते, हाँ टी और क्यू तो एक ही बात है, ये वाले की जरूरत नहीं गिरा, कोई भी एक भी कोई किसी भी एक जगह पे पहुंच गए तो उसका मतलब क्यू ही होता है। ठीक है, अब देखिए ओ से क्यू में जा सकते, अब सारी जगह में इक्वल टू है, लेकिन यहाँ भी इक्वल टू है नहीं, उसका मतलब यहाँ पे भी नहीं चाहिए था, और ये इक्वल टू नहीं है, मींस बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्यू से डी में जाना है, तो क्यू तो ये वाले ऑलरेडी आपने टिक कर दिए हैं, अब क्यू और डी चाहिए, तो डी कहीं पे है, आ गया, तो क्यू से डी में जाना है, तो ये वाला चेक कर लेते हैं। देखिए क्यू और एस का मतलब सेम है, तो उसके बाद हम एफ में इजीली जा सकते हैं, और एफ और डी तो एक ही बात है, इजीली जा पा रहे थे। ठीक है ना, अब चेक करना है इक्वल टू साइन होगा क्या, सारे कंडीशन में यहाँ पे तो इक्वल टू है, इस वाले रोड में इक्वल टू नहीं है, देखिए एस से जब एफ में जा रहा था इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, और ये भी बिल्कुल सही बन चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ आंसर क्या बन जाएगा, बोथ रोमन 1 एंड रोमन 3। ठीक है, और 5 क्वेश्चन रह गए, और उसके बाद ये वाला चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब क्या कह रहा है हमारी कि कंक्लूजन गिवन है, देखिए टी और एफ यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, टी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मींस सीधा रोड वाले तो है नहीं, तो डायरेक्ट चेक करते हैं कंडीशन, टी से एफ में जा सकते हैं क्या, टी कहाँ पे यहाँ पे है, और टी कहीं पे भी नहीं है, एफ कहाँ पे है, बस यहाँ पे है, तो देखिए एफ में हम जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, किंतु इस कंडीशन चेक करना है, टी से एल में जा सकते हैं, हाँ एल कहीं पे नहीं है, तो एल और डी का मतलब एक ही होता है, तो डी कहीं पे है, डी यहाँ पे है। देखिए तो डी से हम चाहे तो कहाँ पे जा सकते हैं, सी में जा सकते हैं, और सी से हम बी में जा सकते हैं, बी और एफ का मतलब सेम ही होता है, मींस क्रॉस करते हैं। अब देखते हैं सारे बोर्ड में इक्वल टू है कि नहीं, देखिए सी से बी में जब जा रहा था तब इक्वल टू नहीं है, इसे वाले ट्रू है। ठीक है, अब देखिए ई से एफ में, ई से टी में जाना है, ई से टी में जा सकते क्या, देखिए ई कहाँ पे है, ई वाले में है, और टी तो हम लोग ने ऑलरेडी टिक कर चुके हैं, ई और वैल्यू भी नहीं है। देखिए अब टी में जा सकते हैं क्या, देखिए टी में तो ऑलरेडी रास्ता यहाँ पे क्लोज कर चुका है, तो आप चाहे तो टी में कहीं से भी आए पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे, ये वाले तो चेक ही नहीं करना पड़ता, इमीडिएटली पहुंच कह सकते हैं। देखिए ओ से टी में जा सकते हैं क्या, अब भी हम लोगों को मिला है कि टी में किसी भी साइड से नहीं जा सकते, तो ओ से कैसे जाएंगे, ये वाला भी तो गलत हो चुका है ना, तो कंडीशन इस वाले में तो चेक ही नहीं करना पड़ा हम लोगों को, पहले वाले छोड़। अब देखिए ये वाले में चेक कर लेते हैं 22 क्वेश्चन नंबर में, एल और सी इसमें भी नहीं है, डी एफ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मींस सीधा और वाले तो है नहीं। अब चेक करना है कंडीशन, एल से सी में चेक करेंगे, एल कहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एल यहाँ पे, और सी कहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे, बस एक ही जगह पे है। अब सी में जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते, तो कंडीशन चेक करना है, एल से कहाँ जा सकते हैं, ओ में जा सकते, वो कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है, तो वो से एफ में जा सकते हैं, एफ से एस में जा सकते हैं, एस से सी में जा सकते हैं, मींस पहुंच सकते थे, तो कहीं पे भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मींस यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं रहेगा, मींस ये वाले ट्रू कंक्लूजन है। ठीक,
अब दूसरा वाला देखते हैं, डी से एफ में जा सकते हैं। डी कहाँ पे देख लेते हैं पहले, डी यहाँ पे है और एफ कहीं पे दिख रहा है हम लोग को, एफ यहाँ पे दिख रहा है या फिर यहाँ पे भी एफ दिख रहा है, ठीक है। तो एफ में जाना है तो यहाँ पे तो जा सकते, तो चेक करना पड़ेगा। डी से कहाँ जा सकते पहले, तो फिलहाल टी में जा सकते, टी से बी में जा सकते, बी और ई का मतलब एक ही होता है और इससे हम इजीली एफ में जा सकते थे, ठीक है। तो देखिए डी से जब टी में जा रहे थे तब बी इक्वल टू नहीं है, नीचे यहाँ पे बी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, वैल्यू से वाला भी ट्रू बन चुका है, ठीक है। अब देखिए टी से एफ में जा सकते हैं बोल रहा थर्ड वाले में, तो टी कहाँ पे देख लेते हैं अब हम, तो टी तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग और टी है क्या, कहीं भी नहीं है, एफ एफ दो जगह पे दिख रहा है, ठीक है। तो टी से जाना है तो टी से हम इजीली जा सकते हैं, दिख ही दे रहा है हम लोग को एफ, ठीक है। और सारे में क्या है देखिए, टी से जब बी में जा रहे थे इक्वल टू है, बी से जब बी में जा रहे थे इक्वल टू है, टी से जब एफ में जा रहे थे तब भी इक्वल टू, मींस यहाँ पे आंसर में इक्वल टू रहना चाहिए था बट यहाँ पे तो नहीं है, कंक्लूजन में मींस इट फॉल्स है। तो इसका आंसर कौन बन जाएगा, बोथ रोमन 1 एंड रोमन 2 इसका आंसर बन जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में EQ कहीं पे भी नहीं है, KT कहीं पे भी नहीं है, मींस इधर और वाले तो यहाँ पे आप लोगों को मिलने नहीं वाले हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसे Q में जा सकते क्या, देखते हैं Q यहाँ पे है और E कहीं पे है, ये यहाँ पे, ठीक है। इससे Q में जाना है तो Q में जा सकते क्या, हाँ जा सकते हैं, तो कंडीशन चेक करेंगे। तो E और K का मतलब एक ही होता है, K कहीं पे है नहीं है, तो कैसे हम लोग को और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, आर में जा सकते क्या, हाँ आर में जा सकते, तो आर कहीं पे है, हाँ आर यहाँ पे है। तो आर से कहाँ जाना पड़ेगा, एफ में भी जा सकते, तो एफ तो कहीं भी नहीं है, आर से टी में भी तो जा सकते थे और टी से हम लोग को क्यू में इजीली पहुंच पाते थे, तो यहाँ पे ई से क्यू में जा पा रहे थे, ठीक है। और इसमें इक्वल टू सारे में है क्या, इसमें है बट इसमें तो इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था और बिल्कुल यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये वाले ट्रू बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे टी में जा सकते बोल रहा है, तो क्या ले लेते हैं कहीं पे, कहाँ पे के है ढूंढ लेना है हम लोग को, क्या कहाँ पे दिख रहा है, के की जगह पे है और टी कहाँ पे दिख रहा है हम लोग, दो जगह पे, यहाँ पे भी दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। इस वाले टी में तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि दरवाजे क्लोज है, तो ये वाले लेके भी हम लोग को फर्क नहीं मिलने वाला था, बट ये वाले टी में जा सकते थे, हाँ जा सकते थे, तो हम लोग कंडीशन चेक करना था, ठीक है। के और पी का मतलब सेम है, पी कहीं पे तो है नहीं, तो ये वाले लेके फर्क नहीं मिलने वाला है। कैसे हम आर में जा सकते हैं, सही बात है, और आर से जाए तो हम इजीली, आर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आर से टी में जा सकते थे, तो कैसे टी में हम जा सकते हैं, और सारे भी इक्वल टू है, तो ये वाले रास्ते भी इक्वल टू है, ये वाले भी इक्वल टू है नहीं, तो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, सही बोला है, ठीक है, जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ई से एफ में हम जा सकते हैं क्या, देखते हैं, ठीक है। ई वाले भी ले लेते हैं, ई कौन से, एक ही ई है, ठीक है। और एफ कहाँ पे है दिख रहा है, एफ यहाँ पे दिख रहा है, एफ में जा सकते, एफ में जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, तो चेक करेंगे ई और के, क्या तो कहीं पे है नहीं, ये वाले लेके भी फायदा नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो कैसे आर में जा सकते हैं, आर से आर यहाँ पे है, आर से एफ में इजीली जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, और सारे में इक्वल टू है क्या, देखिए यार इस वाले रास्ते में इक्वल टू है, इस वाले में भी इक्वल टू है, बट ये वाले में इक्वल टू है क्या, 8 से अब तक नहीं है, जैसे यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए था, मींस ये वाले बिल्कुल सही है, मींस ऑल क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ट्रू बन जाएगा, सही बात है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या है, दो कंक्लूजन गिवन है, तो इधर और तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, एम जे नहीं है, मींस इधर और नहीं बनने वाला है, तो कंडीशन चेक करेंगे, एम से जे में जा सकते बोल रहा है, तो एम यहाँ पे हो चुका है और एम कहीं पे नहीं है, जे जे कहाँ पे है, बस एक ही जगह पे है। अब देखिए जे में जाना है बट जे तो रास्ता बंद करके है ना, तो ये वाला कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं था, किसी भी साइड से जाइए जे में तो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता ही क्लोज है। देखिए एस से पी में जा सकते हैं बोल रहा है, ठीक है, एस से पी में जा सकता है, तो एस कहाँ है ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, स्टेटमेंट में एस एक ही जगह पे दिख रहा है हम लोगों को और कहीं पे नहीं है, पी कहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, इसी जगह पे दिख रहा है, तो देखिए एस से पी में जाना है बट टी जो है तो दरवाजा बंद करके है ना, ठीक है, एस से टी में जा पाएंगे बट टी से पी में थोड़ी जा पाएगा, दरवाजा क्लोज है, नीचे वाला भी गलत हो चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, नीदर रोमन 1 नॉर रोमन 2, दोनों के दोनों
दोनों ही आंसर इसका बनने नहीं वाला है। ठीक है, आखिरी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब हम। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन गिवन है, सीधा और चेक करना है। पीजेड यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। एमआर यहाँ पे भी लेटर नहीं है, यहाँ पे भी लेटर नहीं है, सीधा और तो नहीं होने वाला है। तो डायरेक्ट कंडीशन चेक करेंगे। पी से जेड में जा सकते बोल रहा है, तो पी कहाँ पे, यहाँ पे है, और कहीं पे पी है नहीं है। जेड कहाँ पे है, बस इसी जगह पे है। तो पी से जेड में जाना है, जेड में जा सकते हैं, हाँ जा सकते, तो कंडीशन चेक करेंगे। पी से कहाँ जा सकते हैं हम, चाहे तो टी तो कहीं पे है नहीं, और पी एम में जा सकता है। एम कहीं पे है नहीं, एम थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। एम से एन में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। एन कहीं पे है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। तो एन से के में जा सकते हैं, हाँ, और के और आर तो सेम बात है। और आर से जेड में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। मींस पी से तो जेड में जा पा रहे हैं, बट कोई भी जगह पे सारी जगह भी इक्वल टू रहा तो इसमें इक्वल टू रहेगा। पी से एम में जब जा रहे थे इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से एम से आर में जाना चाहिए। ठीक है, तो एम कहाँ पे देख लेते, एम यहाँ पे है। ठीक है, और कहीं पे एम है नहीं है। आर कहाँ पे, बस यहाँ पे है। ठीक है, और कहीं पे नहीं है। तो आर में जाना है, जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो चेक करेंगे, तो एम से जा कहाँ पाएंगे, पहले एन में जा पाएंगे, क्योंकि इससे में तो जे जा नहीं पा रहे थे। एन में जाएंगे, एन से चाहे तो के में जा सकते हैं, और के और आर का मतलब तो एक ही होता है। देखिए कोई भी रोड में इक्वल टू नहीं मिला, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे तो इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। एन टू के में जब जा रहा था इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए टी से के में जा पा रहा है बोल रहा है। ठीक है, तो टी कहाँ पे ले लेना है हम लोग को, टी कहाँ पे, एक ही जगह पे दिख रहा है हम लोग को फिलहाल तो। ठीक है, और के कहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे दिख रहा है। के में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, कंडीशन चेक करना पड़ेगा। टी और पी एक ही बात है, पी तो कहीं पे है नहीं, तो और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। एम में, एम कहीं पे है नहीं, तो और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। एन है, हाँ एन है यहाँ पे, तो एन से चाहे तो के में जा सकता है। तो सारे में इक्वल टू है कि नहीं चेक कर लेते। यहाँ पे इक्वल टू है, ये वाले भी इक्वल टू है नहीं, इस यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑल। देखिए यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये वाले इनइक्वालिटी के पार्ट 2 का कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम लोग इस वाले पार्ट में 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे थोड़ली। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी कमेंट करना रहा इस चैप्टर के बारे में तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और लाइक और शेयर करते रहिए आप लोगों को ये हेल्पफुल लग रहा हो तो। ठीक है, तो चलिए फिर और एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।